नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं क्वांट म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ क्वांट मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में। तो दोस्तों, ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि फॉलो करने वाली है मैन्युफैक्चरिंग थीम को। और ये एनएफओ ओपन हुआ है 26 जुलाई 2023 को और क्लोज होने वाला है 8 अगस्त 2023 को। तो इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये शुरू करते हैं क्वांट मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में। दोस्तों, कोई भी देश लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर उसके पास स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट मैन्युफैक्चरिंग बेस ना हो। और ये कहा है फोर्ड मोटर के एक्स प्रेसिडेंट एंड सीईओ का, और ये सच भी है। आज अमेरिका और चाइना डेवलप एंड पावरफुल क्यों है? अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से। भारत की हाल की जीडीपी करीब 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास है, जबकि अमेरिका की एप्पल कंपनी की नेटवर्थ 3 ट्रिलियन से ज़्यादा है। और अमेरिका में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिसकी बदौलत आज वो सुपर पावर एंड सुपर पावरफुल है। वैसा ही चाइना का भी है और छोटे छोटे यूरोपियन कंट्रीज़ का भी है। और इसीलिए अगर भारत को भी सुपर पावर और डेवलप कंट्री बनाना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ करना होगा। उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है और गवर्नमेंट भी ये बात अच्छी तरह से जानती है। और इसीलिए बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की गई है, जैसे कि मेक इन इंडिया कैंपेन, पीएम गति शक्ति योजना, पीएलआई स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन, लिबरल एफडीआई नॉर्म्स। ये कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसका फायदा भी हमें धीरे धीरे मिल रहा है। आज बहुत सारी चीज़ें भारत में बन रही है। यह है टॉप के स्टेट्स जिनके पास हाईएस्ट एफडीआईज आई है अक्टूबर 2019 से मार्च 2023 के बीच में। अब इसे देखिए, यहाँ पर है भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्ट्रेंथ और उसकी अपॉर्चुनिटीज। स्ट्रेंथ की बात करें तो एबंडेंट लेबर, पोटेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सपोर्ट, ग्रोइंग इकोनॉमी, राइजिंग इन्वेस्टमेंट्स, राइजिंग एंटरप्रेन्योरशिप, इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम, एजुकेटेड एंड यंग मैन पावर, फास्ट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नेंस स्टेबिलिटी इन पॉलिसी। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपांडिंग मार्केट, सेल्फ रिलायंट इंडिया, रैपिड अर्बनाइजेशन, अनएक्सप्लोर्ड रूरल मार्केट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज, एक्सपांडिंग डोमेस्टिक डिमांड एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये है भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज। मतलब कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारा स्कोप अभी बाकी है और जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से हमें भी फायदा मिल सकता है। तो इस एनएफओ का बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में निफ्टी में लिस्टेड टॉप के 30 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के स्टॉक्स को इंक्लूड किया जाता है। और यहाँ पर निफ्टी 100, निफ्टी 150 मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप 50, ये तीनों में से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के स्टॉक्स को पसंद किए जाते हैं। और यहाँ पर सारे स्टॉक्स पर 5% का कैपिंग लगाया गया है, मतलब कि किसी भी स्टॉक्स का वेटेज 5% से ज़्यादा नहीं होगा। इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स का वेटेज है 27.91%, कैपिटल गुड्स 20%, हेल्थ केयर 14.72%। उसी तरह से है मेटल एंड माइनिंग, केमिकल्स, ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स, टेक्सटाइल्स। ये थे इस इंडेक्स के सेक्टर्स और उसके वेटेज। अब हम देखेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसका वेटेज इस इंडेक्स में। तो टॉप पर है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड 5.10%, सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड 5.08%, मारुति सुजुकी इंडिया 5.07, रिलायंस इंडस्ट्रीज 5.01, टाटा मोटर्स लिमिटेड, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये थे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स। अब हम देखेंगे इस इंडेक्स के रिटर्न्स के बारे में। तो इस इंडेक्स ने पिछले 1 साल का टोटल रिटर्न दिया है 27.37%, पिछले 5 साल का रिटर्न है 13.46% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 18 साल का रिटर्न है 14.47%। तो आप इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ ऐसा ही रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा तो उससे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो अब बात करेंगे इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन की। तो यहाँ पर 80 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग थीम के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। 0 से लेकर 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग थीम के अदर इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। 0 से लेकर 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है फॉरेन सिक्योरिटीज में एंड 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इक्विटीज। तो इसी के अंदर से इस एनएफओ का पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। तो अब हम बात करेंगे स्कीम डिटेल्स के बारे में। तो बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। प्लान्स अवेलेबल है डायरेक्ट एंड रेगुलर और ऑप्शन में ग्रोथ एंड IDCW। एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है और एग्जिट लोड नील है। फंड मैनेजर है मिस्टर संदीप टंडन, मिस्टर अंकित पांडे, मिस्टर संजीव शर्मा, मिस्टर वसव सहगल। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपये और ₹1 के मल्टीपल्स में। एडिशनल परचेज आप कर सकते हैं 1,000 रुपये और ₹1 के मल्टीपल्स में। और SIP आप शुरू कर सकते हैं 1,000 रुपये और ₹1 के मल्टीपल्स में। स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है।
एक्सपेंस रेशियो मैक्सिमम रहेगा रेगुलर प्लान के लिए 2.25% तक। रिस्क है वेरी हाई, तो आपको लंबे समय के लिए ही इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इस एनएफओ में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, और अगर आपको इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना है तो इस एएमसी की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी एमफिल सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी क्वांट मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके।